रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी ये तेरे लव का पार्ट 18 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज रिलैक्स हो जाओ और अच्छा ठीक है, शांत होकर बताओ। मैं नहीं बताऊंगी, अगर बताऊंगी तो तुम गुस्सा करोगे। तुम्हें पता है कि मैं तुम पर फालतू गुस्सा नहीं होता। ओके फाइन, बता रही हूँ, लेकिन प्लीज चिल्लाना मत। ओके अब बताओ भी। उसके बाद तेज जंगकुक को सारी बात बता देती है कि उसका भाई एक माफिया है और कौन है, और यहाँ तक ये भी बता देती है कि जिन भी उसके भाई के पास है। यही था जो मैं तुमसे छिपा रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि तुम गुस्सा करोगे। यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगा था कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहोगी, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि इतने दिनों से हम दीदी को ढूंढ रहे हैं। शुगर इसके लिए कितना परेशान है, लेकिन तुमने एक बात भी नहीं बोला कि तुम्हारे भाई के पास है वो। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था। मुझे लगता था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलती हो, लेकिन तुमने मुझसे ही झूठ बोला, जबकि तुम जानती हो मुझे झूठ से कितना नफरत है। लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताती? क्यों तुम मुझसे क्यों नहीं बता सकती? अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाती ना, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तुम्हें याद है जब हमने फ्रेंडशिप की थी, तब हम दोनों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। लेकिन तुमने वो प्रॉमिस तोड़ दिया। फ्रेंडशिप तो छोड़ो, तुमने अपनी प्यार की कदर नहीं की। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी, और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। हमारा रिलेशन शुरू होने से पहले ही तुमने खत्म कर दिया। रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भरोसा, और हमें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाना होता है, और तुमने ये सब तोड़ दिया। और अगर मैं तुम्हें आज फोर्स नहीं करता तो तुम मुझे आज भी नहीं बताती, इनफैक्ट शायद कभी नहीं बताती। नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं है। बस इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। मुझे पता था कि यही होना था। तुम्हें क्या लगता है मैं एक पुलिस ऑफिसर था, तो अगर तुम्हारा भाई माफिया होता तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, या फिर मैं तुम्हें छोड़ देता? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं तुम्हारे भाई की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। गुड बाय ते, शायद अब हम कभी न मिले। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ, ये क्या हो गया? मुझे इसी बात का डर था। अब मैं क्या करूँ? दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? आपने इससे शादी की, बल्कि आप जानती हैं कि आपकी शादी किसी और के साथ लगी है। हाँ शुगा, मुझे पता है, लेकिन मैं आर्यन से प्यार करती हूँ। अब मैं क्या करूँ शुगा? तुम भी मुझे नहीं समझोगे? क्या तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे? दीदी, बात वो नहीं है, आपकी लाइफ है, आप जिससे चाहे प्यार कर सकती हैं, लेकिन बात इसकी है, ये एक माफिया है दीदी। आपको इसी से शादी करनी थी, इसी से प्यार करना था। आप जानती हैं ये एक माफिया है, इसके साथ आप सेफ नहीं रहेंगी। इसकी जगह कोई और होता ना तो मैं जरूर मान जाता। ये आपको कुछ नहीं रख पाएगा दीदी, ये बुरा इंसान है। ओ हेलो, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये क्या रट लगाए रखे हो तुम? हाँ, कि मैं माफिया हूँ। अगर माफिया हूँ तो क्या? मेरी बहन भी मेरे साथ रहती है, मैं उसकी प्रोटेक्शन करता हूँ, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इसे क्यों खुश नहीं रखूंगा? इनफैक्ट इसे मेरे अलावा और कोई खुश नहीं रख सकता। प्लीज शुगा, तुम तो मेरी बात समझो। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज शुगा। ओके फाइन दीदी, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वाओ मिस्टर शुगर, वाओ, अपनी दीदी से तो बोल दिया कि आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मेरा क्या? हाँ, मैं इतने दिनों से इसका वेट कर रहा हूँ, और ये जाकर किसी और से शादी कर ली। मेरे घर पर हमारी शादी की तैयारियां हो रही है, और ये मैडम कहीं और शादी किए बैठी हैं। जिन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कैरेक्टरलेस लड़की हो। जस्ट शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को ऐसा बोलने की? अच्छा हुआ तुम्हारा असली चेहरा मुझे पहले ही दिख गया। ओह, तो अब मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगेंगी। अपनी बहन को नहीं बोलोगे जो कि मुझे धोखा दिए बैठी हुई है। क्यों जिन, ये मुझसे अमीर है ना?
अच्छा यही तो बात है, अमीर लड़का देखा नहीं कि एक को छोड़कर दूसरे के पीछे चली जाती हैं। Just shut up! इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवासें सुने जा रहा हूँ, तुम अब नहीं बचोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? क्या गन? देखो गन नीचे करो, गन नीचे करके बात करो। अब ये गन नीचे नहीं होने वाली क्योंकि तुमने इसे उठा दिया है। तुम्हें पता है ना, जब मेरा गन उठता है तो वो चलता जरूर। अब ये गन उठ ही गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये तुम पर ट्राई करूँ। ये तुम क्या बोले शुगा? इसे कुछ समझाओ। देखो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलते ही वो गम तुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। अरे जान, अब तुम क्यों रो रही हो? देखो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी प्रोटेक्शन करूंगा और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह पाएगा। और साले साहब आपने तो हमें एक्सेप्ट कर ही लिया है। अब मैं अपनी वाइफ को घर ले जाना चाहता हूँ। वो क्या है ना, आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान थी तो इसीलिए मैं उसे मिलाने के लिए ले आया था। अब हमें चलना होगा। चलो जिम। बाय शुगा, अपना ध्यान रखना। बाय जी, आप भी अपना ध्यान रखना एंड फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका फैसला था। आप जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, तो प्लीज ये बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मैं आपसे नाराज हूँ। आप मुझसे बड़ी हो, आप ज्यादा समझदार हो, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। ओके अब ठीक है। उसके बाद जिन शुगा को हक करती है और नाम जिन घर वापस आ जाते हैं। अब तो तुम खुश हो ना? मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली। अब तो तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे ना? अरे नहीं जान, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने प्रॉमिस तोड़ता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया ना, मैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ नहीं करूँगा। डोंट वरी, अब तुम रूम में जाओ और रेस्ट करो। मैं तब तक तेज से मिलकर आता हूँ। वो क्या है ना, जब से वो ट्रिप से आई है मैं उससे अच्छे से मिल ही नहीं पाया हूँ। तुम जाकर रूम में जाओ, मैं तेज से मिलने जा रहा हूँ। ओके फाइन, आप जाइए। उसके बाद जिन रूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए और आर्यन ते के रूम में जाता है तो वो देखता है कि ते बैठी हुई रो रही होती है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्रिंसेस को रुला दिया। बोलो भैया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसमें सारी की सारी गलती मेरी थी। मुझे उससे कुछ नहीं छिपाना चाहिए था। मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला, इसलिए वो मुझसे नाराज है। ये तुम क्या बोले? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज बेटा तुम साफ साफ बताओ। भैया आप तो जानते हैं ना, मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं पहली बार कुछ मांग रही हूँ। प्लीज भाई मना मत करना। बोलो प्रिंसेस, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो एक बार। वो भैया मुझे जंगकुक चाहिए। व्हाट? जंगकुक? वो पुलिस वाला? हाँ भैया, वो एक्चुअली। उसके बाद ते आर्यन को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है। ते ये सब तो मुझे अब बता रही हो, तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये बात पता थी कि मैंने जिन को किडनैप किया है, फिर भी तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि भाई मुझे पता था कि आप कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं ही इसे सुधारूंगा। मैं उससे बात करूंगा, देखना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। ये क्या, मैंने भैया से तो सब कुछ बता दिया? क्या मैंने भैया से सब कुछ बताकर ठीक किया है? मेरी बहन ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं उसे ये जरूर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उससे माफी की क्यों न मांगनी पड़े, मगर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अकेली क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस जा रही थी तो मैंने देखा तुम यहाँ बैठे हो, इसलिए मैं यहाँ गई। वैसे बाय द वे, तुम्हें पता है आज शाम को मैं और जिन वो बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगे? नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें चलना है तो चलना है, दैट्स फाइन। और प्लीज मना मत करना वरना मुझे बुरा लगेगा। प्लीज 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 चलो ना। ओके फाइन, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। ओके थैंक यू सो मच मेरे साथ जाने के लिए। ठीक है, मैं जिन्नो को कॉल करती हूँ। ये मिन और ये वो तीनों ही खूब एंजॉय कर रहे थे। घूमने के दौरान बार बार ये वो अपना फोन देख रहा था, जिससे शुगा उसे बार बार नोटिस कर रहा था कि तू क्या बार बार फोन को खो रहा है। फोन में घुस जाना। तो यहाँ अपने फियांसे के साथ घूमने आया तो बार बार फोन को क्यों देख रहा है? फोन को साइड करना पड़ेगा तुझे। हाँ ये वो, मैं तुम्हारे साथ घूमने आई हूँ और तुम बार बार फोन में ही लगे हो। अगर तुमने फोन साइड नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा फोन तोड़ दूंगी। नहीं जिमिन, आई एम सॉरी। ओके मैं साइड रखता हूँ अब, ठीक है। उसके बाद ये वो अपना फोन अपने जेब में रखता है और वो तीनों फिर से एंजॉय करने लगते हैं। ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा
एक्चुअली मुझे अब घर जाना होगा। तुम सुगा के साथ घर चली जाना, मैं जा रहा हूँ। ओके? क्या घर जा रहे हो इतनी जल्दी? अभी तो हम यहाँ हैं। आई नो हम अभी अभी आए हैं, बट मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं चलता हूँ। तुम सुगा के साथ चली आना। ओके बाय। चला गया। ये हमेशा ऐसे ही करता है, ऐसे मुझे घुमाने लाता है और बीच में छोड़ के चला जाता है। अब देख लेना, मैं इसके साथ कभी भी नहीं आऊंगी घूमने। शायद उसे कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। जिमिन तुम अगर घर जाना चाहती हो तो मुझे बता देना। ओके? नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना। मैं भैया से बता कर आई हूँ तो वो मेरी फिक्र नहीं करेंगे। अब वो चला गया तो क्या हुआ, तुम तो हो, मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी। चलो। अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद यनमिन भी घूमने लगते हैं। सुबह जिमिन को बहुत घुमाता है, उसके बाद उसके घर आकर छोड़ देता है। हाँ, ये बाहर आवाजें किस तरीके की आ रही है? कौन है घर में? मुझे बहुत डर लग रहा है। Happy birthday to you, may God bless you. Happy birthday dear Jimin, happy birthday. What? आज मेरा बर्थडे है? मुझे पता ही नहीं था। Happy birthday जिमिन, और मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मुझे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं था, आप लोगों को याद था। हम वाला तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? ओके तो चलो अब केक कट करो। उसके बाद जिमिन वो केक कट करती है और जंगकुक और सुगा को खिलाती है। उसके बाद वो दोनों भी जिमिन को खिलाते हैं। ये सब तो ठीक है। और भैया मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट आज शाम को मिलेगा, शाम को पार्टी में। ओके? ओके भैया मैं वेट करूंगी। और सुगा तुम्हारा गिफ्ट? मेरा गिफ्ट भी तुम्हें शाम को ही मिलेगा। ओके ओके फाइन, मैं शाम तक का वेट कर लूंगी। ठीक है। हाय जिमिन, हैप्पी बर्थडे। और मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। दी आप? ओह माय गॉड, आप यहाँ? थैंक यू सो मच दी। वैसे आप ठीक कहाँ? वो सब बताने का टाइम नहीं है, वो सब मैं तुझे बाद में कभी फुर्सत में बताऊंगी। पहले तू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। ओके दी, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है सुगा आपके लिए इतना ज्यादा परेशान रहता था कि क्या बताऊं। आई नो जिमिन, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ दी, तू क्या भाई से नहीं मिलना चाहेगी? मैं बुला दूं क्या? नहीं नहीं जिमिन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तेरा बर्थडे है ना तो मैं तुझसे मिलने आई हूँ, ना कि जंगकुक से। ओके जैसी तेरी मर्जी। ठीक है चलो मैं केक कट करती हूँ। जिमिन सारे गेस्ट आ चुके हैं, चलो अब केक कट कर लो। ओके भैया ठीक है चलो। और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। भैया अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, आपने बोला था कि पार्टी में देंगे, अब दीजिए ना। हाँ जिमिन, मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। एवरीवन अटेंशन प्लीज, आज मेरी बहन का बर्थडे है तो उसके बर्थडे पे मैं उसकी एंगेजमेंट करना चाहता हूँ आज ही। तो प्लीज जिमिन और यनवो दोनों ही स्टेज पर आ जाओ, आप दोनों की एंगेजमेंट होगी अभी। क्या एंगेजमेंट? और अभी इसी वक्त? क्यों जिमिन, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं लेकिन इतनी जल्दी? अरे जिमिन तुम भी ना, जल्दी कहाँ है, कब से हम डेटिंग कर रहे हैं। अब तक तो हमने एंगेजमेंट कर ही लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया था तो अब कर लेते हैं। ओके फाइन। उसके बाद यनवो जिमिन का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेज पर ले आता है। शुगा, मैं जिमिन को उसकी गिफ्ट पर उसकी एंगेजमेंट कराना चाहता हूँ उसी दिन, आई मीन कल। तो क्या ये कराना ठीक रहेगा? ये गिफ्ट उसके लिए अच्छा रहेगा? नाइस, अच्छा है, वो बहुत खुश हो जाएगी, देख लेना। ओके थैंक यू सो मच, तो फिर मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे ही इन दोनों की भी एंगेजमेंट हो जाती है। यनवो को अचानक से एक मैसेज आता है और वो तुरंत ही वहाँ से चला आता है। ये आखिर अचानक बार बार जाता कहाँ है? मुझे तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये जाता कहाँ है। उसके बाद शुगा यनवो का पीछा करने लगता है। यनवो एक गोदाम में जाता है। हाँ ये यहाँ क्यों आया है और अंदर क्या है, मुझे देखना होगा। उसके बाद शुगा चुपके से अंदर देखता है तो वो अंदर का व्यू देखकर शॉक हो जाता है।